कुंज में विराजे हैं शंकर जी भारती। आप रामनवमी आयोजन समिति के महामंत्री के नाते हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। समिति के संरक्षक मंडल के वरिष्ठ सदस्य के नाते हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। और हमारे मध्य ललित जी झाझुका, आप सभी पत्रकार बंधुओं को आग्रह करूंगा कि आप पत्रकार वार्ता शुरू करें। कि अपना सीकर में राम जन्मोत्सव, राम एक शोभा यात्रा बहुत ही विराट स्वरूप में निकलती है और बहुत आकर्षक रहती है, वो और भी सुंदर बने इसके लिए आयोजन समिति के से और आप लोगों का सहयोग विशेष रहता है, क्योंकि इस विषय को और राम जी के जीवन को जन जन तक पहुंचाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए मीडिया का विशेष रोल रहता है। तो समिति की ओर से मैं आप लोगों से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि इस रामोत्सव का अच्छा कवरेज देते हुए और राम जी का जीवन अपने समाज में आने वाली पीढ़ी में अपने उतरे, ऐसा सारा आप लोग प्रयास करेंगे। मैं शोभा यात्रा का वैसे तो लगभग परंपरागत रूप से जो रहता है, राम जन्म के तुरंत बाद ही यानी 12 बजे रामलला के जन्मोत्सव की आरती के बाद माता बहनों के द्वारा मंगल गीत गाए जाएंगे 2 से 4 बजे तक। ठीक 4:15 बजे विराट शोभा यात्रा का शुभारंभ रघुनाथ के मंदिर से मुख्य झांकी के साथ और सीकर शहर के सभी गणमान्य जो है महानुभाव उपस्थित रहेंगे। उसमें सभी वरिष्ठ नागरिक रहेंगे और परंपरागत वेशभूषा रहता है, दुपट्टा और केसरिया साफा बांधकर बड़ी संख्या में वो उसके साथ चलेंगे। वहां से शोभा यात्रा सुभाष चौक होते हुए गणेश मंदिर, पारिक चौक से बाजार रोड होते हुए जैन स्कूल के सामने जैन भवन से होते हुए तापड़िया बगीची पहुंचेगी। तापड़िया बगीची पर हम सब देखते हैं एक बहुत ही अविस्मरणीय दृश्य रहता है। बड़ी बड़ी झांकियों का सब तरफ से, जो सब बस्तियों से, सब मंदिरों से, बाहर गांवों से जो झांकियों का संगम होता है और मुख्य झांकी के आगे से वो निकलती है। तो पूरा सीकर का मुख्य बाजार जनमन से, राम भक्तों से और झांकियों से और उसके साथ निकलने वाले बड़े डीजे पर और राम धुन के साथ या राम जी के जीवन पर मनोरम गीतों के साथ वो निकलता है। वो दृश्य होगा। राम जी के जीवन पर ही अधिकांश तो सभी समाजों की तरफ से वो झांकियां निकलती है। आप सब देखेंगे कि लाखों की संख्या में राम भक्त माता बहनें और विशेष रूप से बाल वृद्ध युवा वर्ग भी राम जी के जीवन से और हर्षोल्लास अपना प्रकट करते हुए दिखाई देंगे। उसमें विशेष आकर्षण जो रहने वाला है वो डीजे, बड़े डीजे जो है इस बार बढ़ रही है। एक पंजाबी बैंड आने वाला है जो अपना आकर्षक प्रदर्शन करेगा, जो सब लोगों को मोहित करने वाला होगा। हम विशेष रूप से घर घर जाकर के हर घर को निमंत्रण पीले चावल देकर के दे रहे हैं। तो मातृशक्ति का भी विराट संगम हमारी इस बार अपेक्षा है कि देखने को मिलेगा। से परिवार सब लोग उसमें आएंगे। ये सब कार्यक्रम होते हुए बड़ा जो आकर्षण का केंद्र होता है इस शोभा यात्रा का समापन रामनवमी जो रामलीला मैदान है उसके ऊपर हजारों दीपों से और विशेष रूप से उस रामलीला मैदान के आसपास का जो परिसर में बस्तियां रहती है, हर घर से सह परिवार और अपने घरों से भी दीपक लाएंगे। आयोजन समिति की तरफ से 101 थालियों की विशेष व्यवस्था की गई, उसमें दीपक जला करके। और आप सबको विशेष रूप से भारतीय नववर्ष पर और भारतीय नववर्ष के शुभारंभ के साथ ही इस देश की पहचान भगवान राम का जीवन प्रारंभ होता है, यानी रामनवमी को उनका जन्मोत्सव है। सीकर नगर के अंदर राम जन्मोत्सव विशेष रूप से मनाया जाता है और पिछले कुछ वर्षों से पूरे देश में उसका और राजस्थान में विशेष चर्चा रहती है रामनवमी महोत्सव की। तो वह आयोजन के निमित्त विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं अब तक पूरी कर ली गई हैं। ठीक 4:15 बजे मुख्य यात्रा शोभा यात्रा प्रारंभ होगी रघुनाथ जी के मंदिर से, जो सुभाष चौक, गणेश मंदिर, बजाज रोड होते हुए तापड़िया बगीची पहुंचेगी। वहां से विभिन्न समाजों की तरफ से, मंदिरों की तरफ से, बस्तियों की तरफ से मनोरम झांकियों का संगम होगा और वो सब झांकियां मुख्य झांकी से आगे निकलते हुए
सब लोग जो है रामलीला मैदान पहुंचेंगे। मुख्य झांकी जैसे ही रामलीला मैदान पहुंचेगी वहां पर महाआरती का आयोजन किया गया है। इस बीच जगह जगह विशेष आकर्षित करने वाले, जनता को, राम भक्तों को आनंद देने वाले कुछ कार्यक्रम होंगे। महा डीजे होंगे, विशेष झांकियाँ होंगी और एक पंजाबी बैंड जो इस बार विशेष प्रदर्शन अपना करेगा वो आकर्षण का केंद्र रहेगा। समाज के सभी गणमान्य, सीकर नगर के सभी समाजों के लोग उसमें परंपरागत वेशभूषा में उपस्थित रहेंगे। माता बहनों की भी बहुत बड़ी संख्या इसमें रहने वाली है। तो हमारा आयोजन समिति का एक प्रकार से विशेष ऐसा प्रयास है कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए और आनंददायक ये कार्यक्रम रामलीला संपन्न हो। मैं शंकर भारती आयोजन समिति का महामंत्री के नाते काम देखता हूँ। सारे मीडिया परिवार का स्वागत है, अभिनंदन। और जानकारी के लिए मैं अध्यक्ष के रूप में प्रस्तुत हूँ दिनेश बियाणी। रामनवमी के कार्यक्रम महामंत्री जी ने बताई दी है कि 4:15 बजे रघुनाथ जी के मंदिर से ये भगवान राम की शोभा यात्रा शुरू होगी। वहाँ सारे जनमत को ये आग्रह है वहीं पे वो पधारे अपने पारंपरिक वेशभूषा, जो सफ़ेद कलर के कुर्ता पजामा, और महिलाएं मातृशक्ति इसमें बहुत संख्या के अंदर प्रस्तुत होने की, शामिल होने की पूरी संभावना है। सभी से आग्रह भी करेंगे कि साथ में शामिल होकर शाम 7:15 बजे जो रामलला प्रांगण के अंदर इसकी महाआरती होगी उसके अंदर सब शामिल हुए। धन्यवाद।